नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 जनवरी 2019 के करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक 18 जनवरी 2019 को हाईलान सिटी वियतनाम में आयोजित की गई थी। वियतनाम क्या है? एक देश है। वियतनाम एक देश है जिसकी भाषा वियतनामी है और इसकी मुद्रा भी है डोंग। मुद्रा है डोंग। इसकी कैपिटल है होनोई। होनोई कैपिटल इसकी। वहाँ पर आयोजित किया गई थी। चलो, केंद्रीय मंत्री पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने वियतनाम की संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्री श्री गुयेन थिय ने मंत्रियों के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। मंत्रियों ने एशियन भारत पर्यटन सहयोग वर्ष 2019 में भी शुरू किया गया। अगला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, और लिपक्योन भारत के पहले फर्स्ट GW लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का निर्माण करेंगे। भारत के पहले लिथियम आयन की बैटरी संयंत्र निर्माण करेंगे। इस संयंत्र की क्षमता को नियत समय में 30 GWh तक बढ़ाया जाएगा। यह परियोजना प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा के साथ तेल आयात की जगह ऊर्जा स्वतंत्र लाएगी। यह एकीकृत विनिर्माण परिस्थिति तंत्र भी बनाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मनिर्भरता और कम लागत का भी निर्माण होगा। 18 जनवरी 2019 को भारत सरकार और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ने जापानी अधिकारी विकास सहायता ODA ऋण कार्यक्रम के तहत ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऋण में चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड की चरण 1 के निर्माण के लिए लगभग 2,470 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस ऋण में भारत में SDG के लिए जापान भारत सहकारी कार्य के लिए भी 9,950 करोड़ शामिल है। वित्त मंत्रालय ने 18 जनवरी 2019 को सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र का 8वां संस्करण जारी किया। यह भारत सरकार की समग्र ऋण स्थिति को विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। स्थिति पत्र के अनुसार सरकार की कुल देनदारियों में पिछले 4.5 साल में 82 लाख करोड़ तक 49% की वृद्धि हुई। 18 जनवरी 2019 रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश निचले दिबांग घाटी जिले में डीफो यानी चिंपू नदी पर डीफो पुल का उद्घाटन किया। कहाँ पर? दिबांग घाटी जिले में डीफू नदी पर पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई 426 मीटर है और इसका काम 2011 में शुरू किया गया था। यह पुल पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी और लोहित घाटी के क्षेत्र को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन
के प्रोजेक्ट उदयक द्वारा किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 18 जनवरी 2019 को युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया। कौन सा युवा वैज्ञानिक? यह कार्यक्रम उन स्कूली छात्रों के लिए जो अंतरिक्ष अनुसंधान में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश के 3 छात्रों का चयन किया गया। कितने छात्रों का? 3 छात्रों का चयन किया गया। उन्होंने R&D का प्रयोगशालाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी और एक छोटे उपग्रह के लिए निर्माण का व्यवहारिक अनुभव दिया जाएगा। अगले रिजर्व बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में वी वेदनाथन की नियुक्ति की मंजूरी दी। दिसंबर 2018 में IDFC बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC कैपिटल फर्स्ट ने अपना विलय पूरा किया था। विलय की गई राशि इकाई को IDFC फर्स्ट बैंक का नाम दिया। IDFC ने फर्स्ट बैंक नाम दिया जब विलय होने के बाद। इससे पहले वेदनाथ कैपिटल फर्स्ट के संस्थापक अध्यक्ष थे। PR अकील अहमद को 18 जनवरी 2019 काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्टर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कब किया गया? 18 जनवरी 2019। संजय लिखा को CLE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। संजय लिखा को यह परिषद चमड़ा और उत्पाद उद्योग का एक व्यापार संवर्धन संगठन है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान काम करता है। 18 जनवरी 2019 को भारत सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु में 3 नए नौसेना एयर स्क्वाड्रन स्थापित करने की मंजूरी दी। 3 नए एयर स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना की समग्र शक्ति वृद्धि करेंगे। सरकार ने केरल और अंडमान द्वीप समूह में मौजूदा डोनियर सर्विस लाइन्स स्क्वाड्रन अतिरिक्त विमान के संचालन के लिए मानव शक्ति की भर्ती को मंजूरी दी है। भारतीय अमेरिका परोपकारी और उद्यमी गुरिंदर सिंह खालसा को 18 जनवरी 2019 को प्रतिष्ठित रोजा पार्क्स ट्रेलब्लेजर पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने साहस और करुणा के अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। साहस और करुणा के निरंतर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसने अमेरिकी अधिकारियों को सिख समुदाय की पगड़ी के प्रति अपने नीति को बदलने के लिए मजबूर किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री सुभाष भामरे ने कहा कि महाराष्ट्र में नासिक देश के दूसरे रक्षा नवाचार के केंद्र का स्थान होगा। नासिक के रक्षा नवाचार केंद्र से स्थानीय लोगों को स्थानीय उद्योग और उद्यमियों की मदद मिलेगी। देश के रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत का पहला रक्षा नवाचार केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। 18 जनवरी 2019 को भारत ने यूरेनियम अयस्क की आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जो परमाणु ईंधन के लिए इसके स्रोत आधार को चौड़ी करने के लिए केंद्रित है। उज्बेकिस्तान दुनिया की यूरेनियम का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यूरेनियम का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। एक्सिम बैंक आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 200 मिलियन USD के ऋण विस्तार करने के लिए
उज्बेकिस्तान के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया। 18 जनवरी 2019 जापान ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला कृत्रिम उल्कापात करना है। इस उपग्रह को एप्सिलॉन 4 रॉकेट को लॉन्च किया गया था। टोक्यो में स्थित एक स्टार्टअप ALE को हिरोशिमा के ऊपर उल्कापात प्रदर्शन के लिए यह उपग्रह विकसित किया। उपग्रह का वातावरण चमकीली छोटी गेंद की आकार की वस्तुओं को छोड़ेगा जो उल्कापात का आभास कराएगी। 18 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश चंदेली जिले में मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बदलने की प्रस्ताव दी। पंडित दीनदयाल अगस्त 2018 मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बदल दिया गया। अक्टूबर 2018 में सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। फैजाबाद डिवीजन जिले का नाम अयोध्या रखा गया। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया और फैजाबाद डिवीजन और जिले का नाम अयोध्या रख दिया। 18 जनवरी 2019 को स्वीडन की संसद ने प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन को 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए चुना। 4 साल के लिए दूसरे कार्यकाल। कौन सा कार्यकाल है? दूसरे बार। यह संभावना है कि प्रधानमंत्री 21 जनवरी 2019 को औपचारिक रूप से अपनी नई सरकार और इसका पूरा कार्यक्रम पेश करेंगे। यह 70 वर्ष में स्वीडन में से कमजोर प्रशासक में से एक होगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसकी मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना। उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के बीच आर्थिक रूप से गरीब के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया। कौन सा तीसरा राज्य? यह 14 जनवरी 2019 को लागू होगा। 14 जनवरी लागू हो चुका। यूपी कैबिनेट ने 18 जनवरी 2019 को इस संबंध में निर्णय लिया गया। गुजरात और झारखंड आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% कोटा लागू करने वाले पहले और दूसरे राज्य थे। 10% कोटा लागू करने वाले भारत अक्टूबर 2019 में मरुस्थलीकरण का सामना करने के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों के सम्मेलन UNCCD के 14वें सत्र की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन भूमि संरक्षण मरुस्थलीकरण के मुद्दे को संबोधित करेगा। 1994 में स्थापित UNCCD में 197 दल है जो भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए बहाल करने और सूखे प्रभाव को कम करने की दिशा में काम करता रहे। स्टील इंडिया 2019 प्रदर्शनी सम्मेलन का चौथा संस्करण 22 से 24 जनवरी 2019 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन इस्पात मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उद्योग के विकास के लिए एक रोडमैप विकसित करना। इसका विषय बेंसलिंग स्टील डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स बिल्डिंग ए न्यू इंडिया है। नाम भी इसका बहुत बड़ा है।
भारत सरकार ने पहली बार मिलिट्री पुलिस के अधिकारी रैंक से नीचे कर्मचारी पीबीओआर वर्ग में महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया। महिलाओं को मिलिट्री पुलिस के कुल कोर के 20% होने की श्रेणी में बंद तरीके से शामिल किया जाएगा। उनकी भूमिका बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में जांच करने से लेकर जहां भी आवश्यकता हो वहां सेना की सहायता करना शामिल होगा। 19 जनवरी 2019 को गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड टूब्रो LNT आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। यह देश की पहली निजी सुविधा है जहां K9 वज्र स्वचालित हवित्जर तोपों का निर्माण किया गया। 2017 LNT ने भारतीय सेना को K9 वज्र की 100 इकाई की आपूर्ति रक्षा के लिए मंत्रालय ने 4,500 करोड़ रुपए की अनुबंधित हासिल किया। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2019 को एशियन और भारत के पर्यटक मंत्री की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की। ये जो हमने जो भी पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन है और आंसर उसी में से देना, जो भी पिछले कंटेंट पढ़े हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? कहाँ पर एशियन आयोजित? तो वियतनाम मैंने राजधानी के नाम बताया था, मुद्रा भी बताए थे। डोंग मुद्रा है, वियतनामी भाषा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले फर्स्ट GW लिथियम आयन बैटरी प्लांट का निर्माण करेगा? तो कौन करेगा? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, लिपकॉइन, ये दोनों, यानी कि इसका आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। अगला है गोल, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने चेन्नई पेरिफेरल रोड फेज 1 निर्माण के लिए 18 जनवरी 2019 को लगभग कितने किया गया? 2470 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया। 18 जनवरी 2019 को जारी सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर के अनुसार सरकार की कुल देनदारियों में पिछले 4.5 वर्षों में कितने % वृद्धि हुई? तो यह इसके पर कितने? तो 49%। 18 जनवरी 2019 निर्मला सीतारमण ने डीफो चिंपू नदी पर डीफो ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन कहाँ किया? असम में। कहाँ पर? असम में किया गया। निम्नलिखित में से किसने 18 जनवरी 2019 को युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किया? तो इसरो। ये भी पढ़ चुके हैं। 18 जनवरी 2019 को 3 साल की अवधि के लिए IFDC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इससे किसे नियुक्त किया गया? नाथन वी वेदनाथन। 18 जनवरी 2019 को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? PR अकील अहमद। 18 जनवरी 2019 को भारत सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु में नए नौसेना एयर स्ट्रिंग शामिल करने की मंजूरी दी। कितने को? 3 को। हमने पढ़े थे पिछले। निम्नलिखित में से 18 जनवरी 2019 को राजा बक्सर ट्रेलब्लेजर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका है